तो जी आप गाएंगे ना क्या? चलिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज, जय जशोदानंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय जशोदानंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय जामुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जामुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामनयेति नामिने नमो वैष्णवपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने नमो वैष्णवपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संभुदे पादम्भुजयते नमो नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावो मेस्तं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातरयायुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययो मुदीरये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं ब्रजेश्वरी कोरगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नवीननिरदश्याम नीलन्दिवरलोचनं यशोदानन्दनं नौमि कृष्णगोपालस्वरूपम् तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहजवलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सहो गोगनस्तयत् पानीय सुजवस कंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चितय सप्ताहमश्य करपद्मतले अवाप्सि सप्ताहमेवाच्युत हस्तपङ्कज भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै संसेव्यमानं हरिमात्मने गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्य वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रमदे गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशतश्री श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में यदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय
श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद, समागत मातृविंद, आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा युग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में आज हम लोग श्रवण करेंगे द्वाविंश अध्याय अर्थात 22 अध्याय की कथा सार। पिछले अध्याय में हम लोग श्रवण करते करते कुछ बाधा हुई है, थोड़ा ही बस रह गए थे, ज़्यादा ही था नहीं। जब कर्दम ऋषि से भगवान दर्शन देकर कर्दम ऋषि को आदेश किया है, देखो तुम्हारे मन के इच्छा के अनुसार मैंने सब कुछ व्यवस्था करके रख दी है, बस कुछ ही समय में ही स्वयंभुव मनु और महारानी शतरूपा और उनकी पुत्री जो है देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम में आएंगे। पुत्री देने के लिए आग्रह करेंगे, आप उन्हें स्वीकार करेंगे और उन्हीं से आपका जो गृहस्थ आश्रम जो है, जो कुछ भी आपका पितृ आज्ञा जो है प्रजा सृष्टि कराना है, सब कर्मों जो है वही से परिपूर्ण हो जाएंगे। भगवान यही तक कह करके भगवान अंतर्धान हुए हैं कपिल देव कर्दम ऋषि से। तब कर्दम ऋषि ने क्या किया, वही जो बिंदु सरोवर जो है, बिंदु सरोवरों के तट में जाकर के वर्ष केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान का आदेश, इधर पिताजी का आदेश पालन करना है। बैठे हैं। उसी समय एक विमान आए और उन विमानों में ये 3 ही थे, स्वयंभुव मनु, शतरूपा और देवहूति। और आकर के आश्रम की जो शोभा है, पहले तो शोभा ही तो देखे, आश्रम कहाँ है, किस प्रकार सौंदर्य है, किस प्रकार यहाँ का भाव है, तीनों देख करके मोहित हुए हैं। इस प्रकार आश्रम में सौंदर्य जो है, चारों ओर ये पशु पक्षी जो है, ये जो कुछ भी है, किसी के साथ किसी का कोई शत्रुता नहीं है, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। देखिए भजन की किस प्रकार प्रभाव है, तपस्या की किस प्रकार प्रभाव है। उन ऋषि के भजन के द्वारा वहाँ का स्थान जो है ना, वहाँ का स्थान परम पवित्र हो गए और वहाँ पर भी कोई किसी के साथ ना तो कोई विरोध है, ना तो कोई हिंसा विद्वेष भाव है। ऐसे महात्मा कर्दम वहाँ विराजमान है। और कर्दम ऋषि को देखा एक आसन पर एकदम शांत मूर्ति में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहा है। क्या दिव्य शोभा है, क्या दिव्य उनकी मूर्ति का रूप है। स्वयंभुव मनु ने सबसे पहले जाकर के कर्दम ऋषि को प्रणाम किए और कर्दम ऋषि ने भी स्वयंभुव मनु को जो सत्कार करना है, आदर संभाषण करना है, सब कुछ किए। बैठने के लिए स्थान, जो कुछ कहना इत्यादि। और इत्यादि कहने पर राजा का जो प्रशंसा जो है
गुणगान किए। देखिए, राजा लोग अगर नहीं रहेंगे, संसार में धर्मों की व्यवस्था जो है, ये धर्मों की व्यवस्था किस प्रकार रहेंगी? राजा के भीतर भगवान की शक्ति है और भगवान शक्ति प्रदान करके संसार का पालन पोषण करते हैं। इसलिए राजा को भी एक प्रकार भगवान का जो उनका ही एक प्रकाश, उनका ही एक प्रकार जो शत राजा जो है ना, उनको मानना चाहिए। इस प्रकार कहते कहते कर्दम ऋषि कहते हैं, हे महाराज, बस आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा, आप लोग जिस कार्यों में आए वो कार्य संपादन करिए। हम आनंद पूर्वक, हर्ष पूर्वक हम उन कार्यों को, आप सबके आदेश को हम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर, इस प्रकार जब कर्दम ने राजा की प्रशंसा की, तब स्वयंभुव मनु ने अत्यंत विनीत भाव से, अत्यंत दिनहीन से उन ऋषि से कहे, हे ऋषिवर, ब्रह्मा ने आपको इसलिए सृष्टि किए केवल वेद को रक्षा करने के लिए। अगर वेदों को रक्षा करना है, ज्ञानों को रक्षा करना है, धर्मों को रक्षा करना है, तो वो शक्ति केवल ब्राह्मणों के भीतर, महात्माओं के भीतर है। राजा कहते हैं, ब्रह्मा ने आपको इसलिए सृष्टि किए है वेदों को रक्षा करने के लिए। और ब्रह्मा जी हमें किस लिए सृष्टि किए हैं? राजा कहते हैं, राजाओं का क्या कर्तव्य है? बोले, राजा का केवल यही कर्तव्य है, क्रिया करना है, कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? प्रजा शासन करना है, दुष्टों को दमन करना है, सत व्यक्ति को, सज्जन को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को रक्षा करना है। केवल आप जैसे महात्मा हैं, आप जैसे महात्माओं को रक्षा करना ही हम जैसे राजा है, राजाओं का परम कर्तव्य है। बस संसार में यही दो मुख्य जो कर्म जो है ना, ये दो मुख्य ही कर्म संसार में है, और जो कुछ है वो गौण है। वेद रक्षा करने के लिए ब्राह्मण महात्मा लोग हैं, और उन महात्माओं को, सज्जनों को रक्षा करने के लिए कौन है? ये राजा लोग हैं। देखिए, इसीलिए भगवान का जो शक्ति जो है, महात्माओं के भीतर भी है, ब्राह्मणों के भीतर भी है, और राजाओं के भीतर में है। केवल इसी शक्ति के द्वारा भगवान इस संसार को पालन करते हैं। इसी संसार में जो कुछ करते हैं, इस सब इन दोनों शक्ति से सबसे ज्यादा। स्वयंभुव मनु कहते हैं, हे मुनिवर, आपको दर्शन करके हमारे मन में जो संशय है, सारे संशय निवृत्त हो गए। आपका दर्शन जो है, दर्शन से ही हम जैसे गृहस्थी जो है, इन गृहस्थियों का जो मन की वासना है, मन की कामना है, पूरा हो गए। कहां तक कहे, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गए आपको दर्शन करके। बस हे मुनिवर, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना
आप स्वीकार करें। वो प्रार्थना क्या है? स्वयं भुव मनु कहते हैं वो प्रार्थना ये है। ये सामने जो है ना, ये पुत्री मेरी है। हे मुनिवर, आपसे हम क्या कहें, कहां तक कहें। जिस दिन से देवर्षि नारद जी के मुख से आपकी गुण महिमा श्रवण किए हैं देवहूति, उसी दिन से मन से, तन से, बुद्धि से आपको ही पति रूप में स्वीकार किए हैं। देखिए देवर्षि नारद की किस प्रकार महिमा है, किस प्रकार भूमिका है। देवहूति के सामने जाकर के कर्दम ऋषि का जो गुणगान है, कर्दम ऋषि का जो रूप है, इस प्रकार वर्णन किए हैं, इस प्रकार महिमा वर्णन किए हैं, जिन महिमा को श्रवण करके देवहूति मन ही मन पति रूप में स्वीकार किए, तब से केवल आपको ही पति रूप में चाहते हैं। देखिए किस प्रकार आप, बस यही प्रार्थना है, अब इस प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। देखिए ये पुत्री जो है ना, पुत्री में भी इस प्रकार गुण है। किस प्रकार गुण? गृहस्थों का जो कर्म जो है ना, संसारियों में जो कर्म है, जो कर्म है, ऐसा नहीं है किसी कर्मों में कोई पारदर्शिता नहीं है, सभी कर्मों में अत्यंत निपुण है। आप जो कर्म देंगे, ये पुत्री जो है ना, देवहूति जो है ना, आपको उसी समय एकदम वो सेवा आपको कर देंगे। बस आपको कोई चिंता करने का जरूरत ही नहीं है संसार में कहाँ क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। पुत्री के भीतर इस प्रकार गुण है, और आप जैसे महात्मा है, भजनों में आपकी मन है, और पुत्री भी ऐसी ही है, और इनके मन में भी इस प्रकार भावना है, इस प्रकार पति मिल जाए, हम भी पति का सेवा करते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे। बस इसलिए महाराज आप स्वीकार करिए, आपके भगवत सेवा में, भगवत भजन में आपके सहायता करेंगे, और आपके ही अनुरूप है। देखिए उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिबादो न शस्यते। अगर कोई काम जो है ना, वस्तु जो है ना, अगर स्वतः बिना प्रयास से अगर किसी को प्राप्त हो जाए, उन वस्तु को कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चाहता है, अगर उनके सामने वो वस्तु आकर के बस हाजिर हो जाता है, तो उनके लिए क्या कहना है। हे महाराज, कर्दम ऋषि से कहते हैं, महाराज देखिए आप जैसे त्यागी विरक्ति है, और आपके सामने ये जो धन है, इस धन को आपको स्वीकार करना ही है। इस प्रकार जब स्वयंभुव मनु ने कर्दम ऋषि से निवेदन किया, अपने पुत्री की भी प्रशंसा किया, ये करना चाहिए। विवाह के समय पुत्री बेटी का जो प्रशंसा जो है, अगर नहीं श्रवण करेंगे तो वो जो है वर पक्ष कैसे आपसे संबंध करेंगे। आप कर्दम ऋषि कहते हैं, महाराज आपने जो कुछ कहा है वास्तव में सब ठीक है,
आपकी पुत्री जो है, ये आपकी पुत्री भी अत्यंत सुंदरी है, अत्यंत सुंदर है। इसमें कहाँ तक कहे, इनकी शोभा, इनकी माधुर्य, इनकी शोभा देख करके, इनकी रूप देख करके एक दिन क्या हुआ है, विश्वावसु गंधर्व, कर्दम ऋषि कहते हैं, कर्दम ऋषि ये सब कुछ जानते हैं देवहूति किस प्रकार की है, किस प्रकार स्वभाव वाली है। एक दिन देवहूति कहीं पर कुछ खेल रहे हैं, उसी समय आकाश मार्ग से ये विश्वावसु गंधर्व जो है कहीं जा रहे थे। वो गंधर्व है और ये मानव है, मानवी है। मानवों से गंधर्वों जो है, उन गंधर्वों का, देवताओं का रूप और ज़्यादा ही ज़्यादा है, श्रेष्ठ है। पर देखिए वो विश्वावसु गंधर्व जो है ना, देवहूति की रूप देख करके इस प्रकार मोहित हुए हैं, इस प्रकार मोहित हुए हैं, महाराज हम क्या कहें। वो विश्वावसु गंधर्व भी अपने विमान में मोहित होकर के गिर पड़ा, ये देवहूति की रूप देख करके। इस प्रकार वो विश्वावसु सन्मोहो विमूढ़ चेता विमानात् विलोक्य, विमानात् अपने विमान से विलोक को, देवहूति माता को देख करके बस एकदम सन्मोह होकर के, मोहित होकर के गिर पड़े। तो इस प्रकार संसार में जो कन्या है, तो इस प्रकार कन्या को संसार में कौन आदर नहीं करेगा, सभी आदर करेंगे। गुणवान के लिए, गुणवती के लिए आदर हमेशा ही है। सब सम्मान करेंगे, सब आदर करेंगे जिनके भीतर गुण है। इसलिए महाराज आप ये विवाह जो है वैदिक अनुष्ठान के साथ, विधि विधान के साथ आप करा दीजिए। पर इसमें तो मेरा तो सम्मति है, पर एक शर्त है। देखिए वो शर्त क्या है। कर्दम ऋषि पहले ही शर्त रख रहे हैं। कौन सा शर्त है, तब हम स्वीकार तक करेंगे, पर एक शर्त है, हम तब तक ही गृहस्थ आश्रम में अवस्थान करेंगे। कर्दम ऋषि कहते कब तक, जब तक देवहूति से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो, बस तब तक ही हम सांसारिक धर्म जो है, गृहस्थ धर्म जो है, उन गृहस्थ धर्मों को हम पालन करेंगे। और जैसे ही प्रजा सृष्टि हो जाए, प्रजा वृद्धि हो जाए, तब हम संसार को छोड़ करके परमहंस धर्म अवलंबन करके हम तो वन में जाकर के भजन ही करेंगे, भजन ही करेंगे। देखिए वही गृहस्थ आश्रम है। घर में रह करके किस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए, किस प्रकार गृहस्थ धर्म पालन करना चाहिए, अगर सीखना है कर्दम ऋषि का चरित्र दर्शन करिए, इनका महिमा सुनिए। क्या कह रहे हैं, आजीवन तक, शुरू से मृत्यु तक ये गृहस्थ आश्रम किसी के लिए नहीं है। माताओं की बात अलग है, स्त्रियों की अलग बात है, पर जब पुरुष है, इन पुरुष जो है, इन पुरुषों के लिए, मानवों के लिए कुछ नियम है, कुछ कर्तव्य है,
केवल संसार में ही पड़े रहेंगे, संसार में ही पड़े रहेंगे, इस प्रकार शास्त्रों का आदेश नहीं है, इस प्रकार शास्त्रों का निर्देश नहीं है। पहले तो आपको ब्रह्मचर्य अवलंबन करके गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन करना चाहिए, भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार संसार करना है, किस प्रकार प्रजा सृष्टि करना है, किस प्रकार सांसारिक धर्म पालन करना है। गुरुकुल में जाकर के गुरु सेवा करना पड़ता, और गुरु सेवा करके गुरुदेव को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके, अगर आपकी रुचि, आपकी मति संसार की ओर है, आप संसार में प्रवेश करिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई निषेध नहीं है। अगर आपके मन में संसार के लिए, संसार भोगने के लिए आपके मन में रुचि नहीं है, आपके मन में विरक्ति है, वैराग्य है, तो वहीं से आप संन्यास लेकर के अब वन चले जाइए। पर यह परीक्षा कौन करेंगे? ये परीक्षा सदगुरुदेव करेंगे। शिष्य के भीतर वो योग्यता है या नहीं है। अगर योग्यता है, गुरुदेव संन्यास दे करके उनको एकदम बस वन में, और अगर योग्यता में थोड़ा कमी है, कोई कामना वासना है, ऐसे शिष्यों को उन कामना वासना को केवल बस कामना वासना को पूरा करने के लिए संसार आश्रम का व्यवस्था है, ऐसा नहीं है पूरा जीवन तक। यह हमारे जीवन का आयु जो है, इन आयु का जो भाग जो है, अगर 100 साल है, 100 साल को 4 भाग करिए, सीधा सीधा हिस्सा, और 4 भागों 4 आश्रम के लिए है। पहला भाग ब्रह्मचारी के लिए, और द्वितीय भाग गृहस्थों के लिए, तृतीय भाग वानप्रस्थियों के लिए, चौथा भाग सन्यासियों के लिए, सन्यास आश्रम के लिए। ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं है पूरे जीवन हम संसार में रहेंगे। एक महात्मा कहते हैं, देखिए सुनने में थोड़ा सा अलग लगते हैं, पर यह वास्तव कथा ठीक ही है। लोग संसार में मलमूत्र परित्याग करते हैं प्रत्येक दिन। तो जब मलमूत्रों को परित्याग करते हैं, परित्याग करने के लिए जाते हैं, तब उस स्थान पर कितने समय तक लोग रहते हैं? बस जब तक काम पूरा नहीं हुए हैं, वो कार्य पूरा नहीं हुए, मलमूत्र जब परित्याग नहीं हुए हैं, तब तक वही लोग बैठे रहते हैं। और जैसे ही मलमूत्र परित्याग हो जाते हैं, पर वहां बैठ के नहीं रहते हैं, उस स्थान को छोड़ करके और कहीं आकर के पवित्र होकर के अपना नित्य नियम कर्म करते हैं। इस प्रकार भी एक प्रकार गृहस्थ धर्म है। ये विषय वासना जो है, सांसारिक भोग जो है, इस प्रकार मलमूत्र के समान ही है। तो इन मलमूत्रों में, विषय वासनाओं में, भोगों में ज़्यादा समय आपको लगे नहीं रहना चाहिए। उस स्थान से उठ करके अपने को पवित्र करके शुद्धो जो स्थान जो है, तप के लिए, गुरु सेवा के लिए आपको गमन करना चाहिए। इस प्रकार कर्दम ऋषि कहते हैं, हम तो बस उतने समय हम देंगे जब तक संतान उत्पन्न नहीं हो। जैसे संतान उत्पन्न हो जाएंगे, तब हम सब कुछ छोड़ करके परमहंस अवलंबन करके हम भगवान का भजन करेंगे। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार कह करके कर्दम ऋषि जो है, कर्दम ऋषि चुप हो गए। बस उनका जो वक्तव्य जो है राजा के सामने उन्होंने दे दिया। अब राजा का क्या कर्तव्य है, आप राजा करेंगे। अब राजा क्या कहेंगे?
अब राजा कहते, देखिए हे ऋषिवर, आपकी मन की भाव हम समझ गए, आप क्या कहना चाहते हैं। और इधर देवहूति की मन की भाव जो है, उनके मन में क्या स्थिति चल रही है, माता शतरूपा, पिता मनु सब समझ गए। उनकी मन के भाव के अनुसार भाव समझ करके अब विवाह के लिए एकदम तैयार, अब विवाह देंगे। और जब अब समर्पण करेंगे, माता पिता के मन में सब कुछ ज्ञान है, अब पुत्री के मन में क्या भाव चल रहे हैं। कर्दम के लिए देवहूति भी मोहित हुए हैं, और देवहूति के लिए उस समय कर्दम ऋषि भी मोहित हुए हैं। ये सब भगवान की इच्छा है। इस प्रकार गुणवान कर्दम को प्राप्त करके दोनों दाम्पत्य जो है अपनी पुत्री को समर्पण किए, संप्रदान किए। तस्मै गुणोगणाढ्यायो ददौ याम प्रहर्षितः। देखिए, तस्मै गुणोगणाढ्यायो, ये गुण का जो सागर है, और यांग प्रहर्षितम ददौ, हर्षों के साथ, आनंदों के साथ देवहूति माता को समर्पण किए, देवहूति माता को संप्रदान किए। उस समय, विवाह के समय जो कुछ देना चाहिए सांसारिक नियम के अनुसार, राजपुत्री की विवाह है और राजा स्वयं है, माता राजरानी है, तो उन पुत्री के लिए क्या दान दक्षिणा में कुछ कमी रहेगी? कुछ नहीं है। जो कुछ देना चाहिए, वस्त्र है, आभूषण है, गृह कर्मों के लिए जो कुछ द्रव्य चाहिए, जो कुछ चाहिए, सब कुछ भर करके कर्दम ऋषि को स्वयंभुव मनु ने दान किए। केवल कन्या दान ही दान नहीं है, कन्या के साथ कुछ दान करना चाहिए। ये शास्त्रों की नियम है, आदि काल, अनादि काल से ये चले आ रहे हैं। आज भी संसार में कन्या दान के समय जो कुछ वस्त्रों, आभूषण, जो कुछ दान करते हैं, धन संपत्ति, ये आदि काल से चल रहा है। इस प्रकार जब दान किए और विवाह होने के बाद अब स्वयंभुव मनु शतरूपा वहां से चले जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं, जब माता पिता अपने कन्या को किसी के हाथ में समर्पण करते हैं और समर्पण करके जब चले आते हैं, तब उस समय माता पिताओं के मन में किस प्रकार दुख होते हैं। स्वयंभुव मनु अपने पुत्री को देख करके केवल रो ही रहे हैं, रो रहे हैं। माता शतरूपा देवहूति को देख करके उनके आंखों से केवल अश्रुधारा बह चली, अश्रुधारा बह चली। स्वयंभुव मनु ने जाकर के अपनी पुत्री को कृपा किए है, समझाए है, और माता ने भी अपनी गोद में लेकर के कुछ समय तक रोए। क्या करें, ये नियम है संसारों में। इस प्रकार व्याकुल होकर के, इस प्रकार कष्ट करके वहां से दोनों अपने विमानों में चढ़ करके वहां से अब यात्रा करेंगे। माता शतरूपा और स्वयंभुव मनु। जिस समय स्वयंभुव मनु और शतरूपा माता जब गमन करे
चले गए उस समय अपने रथ पे चढ़कर स्थानों स्थानों पर जो ऋषियों का आश्रम जो है, पूर्ण नदी जो है, उन नदियों का तट में जो आश्रम है, सभी सुबह दर्शन करते करते अपने भवन जो है वो भवन पहुंचे। वो कहाँ है? ब्रह्मावर्त नामक स्थान जो है वहाँ जाकर के पहुंचे और वहाँ से उनका देश है और उनका जो राजधानी जो है, और उनका राजधानी बर्हिष्मतीपुरी, स्वयंभुव मनु का ये राजधानी है। वहाँ जाकर के पहुँच आ गए। देखिए, ये बर्हिष्मतीपुरी नाम इसलिए हुए है, किस लिए हुए हैं? इनका भी एक कारण है। भागवत में है, जब बराहदेव पृथ्वी को उद्धार किया और पृथ्वी को उद्धार करके सृष्टि करने के लिए ये पृथ्वी आदि मनु जो है, स्वयंभुव मनु जो है, स्वयंभुव मनु को समर्पण किया। तब मनु ने सबसे पहले प्रजा सृष्टि से पहले पृथ्वी पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर बराहदेव की कृपा से पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पर कुश की आसन बिछा करके भगवान की भजन किए, जिस स्थान पर आसन बिछा करके स्वयंभुव मनु, भगवान, कौन भगवान का? जिन भगवान की कृपा से पृथ्वी देवी को प्राप्त किए हैं, उन बराहदेव को स्वयंभुव मनु ने आराधना किया अंतिम तक। देखिए, यही हमारे इष्ट देव है। भगवान का अनेक अवतार है। उन अवतारों में आपकी जहां रुचि है, आपकी जहां मति है, अब उन अवतारों को आप भजन करके आप इस संसार से आप मुक्ति आप पा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के जितने अवतार हैं, सब अवतार समान है। सब अवतार मुक्ति देंगे, सब अवतार संसार में आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपकी मन बराहदेव के ऊपर है, आप बराहदेव को भजन करिए, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, हमारे परम गुरुदेव जो नवद्वीप मूल मठ है ना, देवानंद गौरीय मठ है, वहां पर एक प्रकोष्ठ में बराहदेव का मूर्ति है और बराहदेव का वहां नित्य पूजन जो है, अर्चन जो है, वो आज भी हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव है। पर इनमें भक्तों का कोई तारतम्य है। कोई स्वनिष्ठ है, कोई परिनिष्ठ है, कोई निष्कामी है। स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ, निष्कामी, ये अलग अलग रुचि के अनुसार बस अलग अलग अपने इष्ट देव के ऊपर इनका साधन भजन में रति है, मति है। इसमें कोई दोष नहीं है। तो स्वयंभुव मनु ने क्या किया है? आजीवन मनु का राजत्व काल देखिए कितने चतुर्युग है, और इतने चतुर्युग, एकात्र चतुर्युग एक मनु का राजत्व है, एक मनु का जीवन है। केवल सृष्टि करके आजीवन भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण कीर्तन करते करते अपना आयु जो है, आयु को व्यतीत किए हैं। देखिए, ना तो कोई अहंकार है, ना तो कोई अभिमान है। इतने कुछ पाने के बाद भी किस प्रकार भजन किए, किस प्रकार भगवान का साधन किए, निरअहंकार होकर के, निष्काम होकर के। यही हम लोगों के जीवन में शिक्षणीय है। संसार में रहकर भी अगर हम संसार का कर्तव्य पालन करके अगर हम भगवान के भजन में लगे रहेंगे, भगवान के भजन में लगे रहेंगे,
इसमें कोई दोष नहीं है, यही नियम है, यही कर्तव्य है। इस प्रकार स्वयंभुव मनु भजन करते करते उन्होंने अपना आयु को व्यतीत किया। जिस स्थान पर उन्होंने भजन किया है वही स्थान जो है सबसे पहले वही है उनका राजधानी, और उसी स्थान का नाम है बरहिष्मती नाम पड़ा। ये है उनका भवन, उनका राजधानी। इस प्रकार स्वयंभुव मनु ने, जब मुनियों ने आकर के, ऋषियों ने आकर के धर्म के बारे में पूछा, धर्म क्या है, किस प्रकार हम धर्म पालन करेंगे, किस प्रकार हम कर्म करेंगे, उन ऋषियों को बीच बीच में उन जुगियों को, मुनियों को धर्मों का उपदेश खूब करके दिए। खूब करके कर्मों का उपदेश, किस प्रकार कर्म करना है, किस प्रकार धर्मों का याचना करना है। ये जो साधारण धर्म जो है, मनुष्यों के लिए जो साधारण धर्म जो है, ये साधारण धर्म ये स्वयंभुव मनु आदि ने उस प्रकार धर्म का उपदेश किए। देखिए, ये मनु संहिता जो कहते हैं ना, अनेक मनु संहिताएं हैं, और उन मनु संहिताओं में अर्थात मनु के द्वारा संहिता सम्यक प्रकारेण जो हमारे लिए हित है, वो उन्होंने जो रचना किए हैं, जो नियम, जो आदेश, वो हमारे लिए मनु संहिता है। ये मनु संहिता में मनुष्य का जो लौकिक धर्म जो है, साधारण धर्म, किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार पालन करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मनु संहिता में विस्तार पूर्वक है। मनु ये सब अपने अपने अनुभव के द्वारा मानवों के लिए जो कर्तव्य जो है, कर्तव्य निर्णय किए। एक मनु न है, अनेक मनु है, इसलिए अनेक मनु संहिताएं भी है, अलग अलग कल्पों के अनुसार। इस प्रकार स्वयंभुव मनु ने ऋषियों को, मुनियों को, मनुष्य के लिए जो साधारण धर्म जो है, साधारण धर्म वर्णन किए है। अब मैत्र ऋषि कहते हैं, हे विदुर, एतत् आदिराजस्य मनश्शरीतो मद्भूतम वर्णितम वर्णय्यस्य तदपत्न्योदयो श्रम। ये आदिराज मनु का जो चरित्र जो है, अद्भुत चरित्र, मैंने तुम्हारे सामने वर्णन करके सुनाया। अब इन मनु का अपत्य जो है, अपत्य होता है पुत्रों, पुत्री। उन पुत्रों पुत्रियों का जो सामर्थ्य जो है, जो गुण है, किस प्रकार सृष्टि किए है, इनके प्रभाव क्या है, ये प्रभाव आप सुनो। विशेष करके पहले देवहूति की प्रभाव, देवहूति की महिमा, ये अपत्य, ये स्वयंभुव मनु का ही पुत्री है। तो देवहूति किस प्रकार गृहस्थ धर्म में रह करके पति की सेवा किए, और पति की सेवा करके किस प्रकार भगवान को प्राप्त किए, ये कथा आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इसी अध्यायों में यही तक मैत्र ऋषि कहते हैं, काल हम लोगों के लिए परम आनंदों की दिन है। भगवान नृसिंह देव की आविर्भाव है। देखिए, ये व्रत उपवास जो है, ये व्रत उपवास मनुष्य मात्रों ही
ये व्रत पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ये करना चाहिए। ये सभी को इन व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए, बृहत नारदीय पुराण जो है ना, बृहत नारदीय पुराण में भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज जिसे कहते हैं, क्या उपदेश करते हैं, क्या उपदेश किए? भगवान नृसिंहदेव वहां उपदेश किए हैं, हे प्रहलाद, इसी संसार में जो अत्यंत भयभीत लोग जो है, अत्यंत कष्ट पा रहे, दुख पा रहे हैं, और जिनके जीवन में पथ पथ में आपद है, विपत है, उन सभी मनुष्यों के लिए ये जो नृसिंह चतुर्दशी जो है ना, ये व्रत अत्यंत गोपनीय है, और इन व्रतों का अनुष्ठान करना अति आवश्यक है, उन दुख दूर करने के लिए, आपद विपद को दूर करने के लिए। ये भगवान स्वयं नृसिंहदेव कहते हैं, ये बृहत नारदीय नरसिंह पुराण। देखिए, ये तिथि जब आएंगे और तिथि के बारे में अगर किसी को जानकारी मिला, बोले हाँ अमुक दिन नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान नृसिंह देव का प्रकट है, अगर जानबूझकर अगर उस दिन कई इन व्रतों का उल्लंघन करे, व्रतों का पालन ना करे, भगवान कहते हैं उन पापात्माओं के लिए, उन दुराचारी को लिए कब तक नरक में रहना पड़ेगा? बोले इसी संसार में जब तक चंद्रो है, जब तक सूरज है, बोले तब तक उन पापात्माओं को नरक में ही पड़े रहना पड़ेगा, अगर नृसिंह चतुर्दशी अगर जीवन में कोई ना करे। इसलिए नृसिंह चतुर्दशी व्रत जो है ये अवश्य ही करणीय है, विशेष करके भक्तों को तो करना ही है, ये अवश्य ही पालनीय है, कर्तव्य है। देखिए, इन व्रतों करने से हमें क्या मिलेंगे? शास्त्रों में है, अगर कोई नृसिंह व्रत करे, सबसे पहले जो है पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बंद हो जाएंगे। जन्मों मृत्यु की चक्कर जो है, ये जन्मों मृत्यु रूपी माला जो है, ये एकदम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और संसार में इससे आगे और क्या हो सकता है? अगर कोई सकामी है, उन सकामियों के लिए जिनके पुत्रों नहीं है, व्रत करिए, नियम से पुत्रों आपको प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति पूर्वक करना चाहिए, और वो पुत्रों नृसिंह देव की कृपा से वो भक्तों ही आएंगे, वो भक्तों ही आपके घर में आएंगे। जो दरिद्र है, उन दरिद्र व्यक्ति अगर कोई भगवान नृसिंह देव का कोई व्रत करे, उनका दरिद्र जो है, वो अभाव जो है, वो अभाव दूर हो जाएंगे, धन प्राप्त हो जाएंगे। अगर किसी को संसार में मान प्रतिष्ठा चाहिए, आप व्रत करिए। किसी को आयु चाहिए, आयु कम है, अपमृत्यु से बचना चाहिए, व्रत करिए। ये शास्त्रों की आदेश है, शास्त्रों का निर्देश है, ये हम नहीं कह रहे। अगर श्रद्धापूर्वक कोई करे, उनके लिए अति एकदम अवश्य ही ये सब जो फल जो है, ये सब फल उनको मिल जाएंगे। अगर आयु नहीं है, आपको आयु लाभ हो जाएंगे। अगर आपको राजा होने की इच्छा है, आपको राज्य मिल जाएंगे, आपको राजपद मिल जाएंगे। अगर पत्नी को, स्त्रियों के लिए अगर पति
सतपति चाहिए, अगर कोई रूपवान पति चाहिए, गुणवान पति चाहिए, चरित्रवान पति चाहिए, इस व्रतों के प्रभाव से आपको मिल जाएंगे। अगर किसी का सौभाग्य ठीक नहीं है, सौभाग्य भी मिल जाएंगे। तो जो कुछ आपको चाहिए, सारे कर्मों का फल यही पर विराजमान है भगवान नृसिंहदेव के व्रत में। अगर भीतर में कोई शोक है, पुत्र शोक है, धन शोक है, ये सारे शोक, सारे दुख, ये सब उस विनाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे ये व्रत पालन करने से। इसलिए संसारों में सभी नर नारी को, मनुष्यों को यही जो नृसिंह व्रत जो है, ये व्रत अवश्य ही पालन करना चाहिए। और भक्ति से पालन करेंगे, मुक्ति तो हो ही जाएंगे। अगर कोई भोग वासना है, कोई कामना है, कामना भी हमें मिल जाएंगी। इसलिए कामना के लिए, अगर भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए आपके मन में जो कुछ कामना है, आप इस व्रत को पालन करिए। देखिए, विशेष करके भक्तों को हम उतना भजन नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे आपद विपद हम भजन के द्वारा हम दूर कर पाएंगे। इसलिए संकट मोचन के लिए, आपद विपद को दूर करने के लिए भगवान ने कृपा पूर्वक भक्तों के लिए एक रूप धारण किया है। और वो कौन सा रूप है? वो भगवान नृसिंहदेव है। ये केवल भक्तों का जो आपद विपद जो है ना, कष्ट जो है, बस उन भक्तों के लिए केवल भगवान ने विशेष कृपा पूर्वक ये रूप धारण किए। इसलिए उन भक्तों के लिए, जो भक्त अभी भी साधन भजन में परिपक्व नहीं है, तो जीवन में तो बाधा विपत्ति आते रहेंगे। उन बाधा विपत्ति को दूर करने के लिए ये भगवान नृसिंहदेव का जो उपास जो है, व्रत जो है, अवश्य ही करना चाहिए। ये बाधा विपत्ति भी दूर हो जाएंगे, भक्ति, मुक्ति, भोक्ति सब कुछ हो जाएंगे। इसलिए काल विशेष दिन है, काल विशेष अभिषेक तक भक्तों को जल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान का अभिषेक ना हो जाए तब तक जो निर्जला जो है, निरंबु व्रत रखना चाहिए। अभिषेक के बाद, अभिषेक करने के बाद आप जो अनुकल्प जो है, आप अनुकल्प ले सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप में समर्थ है, आप व्रत एकदम निर्जला रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप में समर्थ है, इसमें रात्रि जागरण का भी नियम है, आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। प्रभु का कथा जो है, नृसिंह भगवान का चरित्र है, प्रहलाद चरित्र जो है जैसे है, ऐसे कथा कीर्तन करते करते आप रात्रि भी जागरण कर सकते हैं, आप निर्जला भी रह सकते हैं। अगर आप में समर्थ नहीं है तो अभिषेक के बाद फलमूल जो व्यवस्था है, फलमूल आप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, पर इसमें कोई दोष नहीं। पर निर्जला ये जो है, अभिषेक जो है, अभिषेक तक निर्जला रहना ही चाहिए। उससे पहले कुछ अगर हम लेंगे, इसमें महान दोष है। विशेष करके जन्माष्टमी, महाप्रभु का जो जन्म जो है, आविर्भाव, नृसिंह चतुर्दशी जो है, जब तक अभिषेक हुआ नहीं है तब तक हमें कुछ लेना नहीं चाहिए। ये शास्त्र का नियम है, गुरु वैष्णवों का ये नियम है, आदेश है। इसलिए हम सब मिलकर के कल भगवान नृसिंहदेव का जो आविर्भाव तिथि हम पालन करेंगे। भगवान नृसिंहदेव से हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर के हमारे जीवन में जो बाधा विपत्ति जो है, भजन साधन के लिए विशेष करके वो बाधा विपत्ति को दूर करके भगवत भक्ति, भगवत चरणों में स्थान हमें प्रदान करे। बस वही तक वांछा कल्पतरुज कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।